Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on variable separable form. Now let us see vision and mission of the college. Vision: excellence in technical education to empower youth. Now mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes: solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स: आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to define variable separable form. वेरिएबल मेथड आप डिफ़ाइन कर सकते हो. कैसे वेरिएबल सेपरेट हम कर सकते हैं ये आप बता सकते हो. यूज़ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो. एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इस मेथड का यूज़ करते हुए आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो. सो let us start our today's class on examples on variable separable form. So dear student, हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं. कैसे सॉल्व कर रहे हैं? यहाँ पे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी एंड कहा गया है कि सॉल्व यानी इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है. एंड हम कौन सी मेथड यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. यस, तो प्रॉब्लम कैसे रहता है? बहुत ही आसान रहता है जिसे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं. इसीलिए हम ये मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये जो एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा है ये वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है. इसलिए मैं यहाँ पे स्टार कर रही हूँ. ध्यान से देखिए, वेरी इम्पॉर्टेंट. सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज. सो given differential equation dy by dx equals to e to the power 3x minus 2y plus x square e to the power minus 2y. ये given differential equation है. अब यहाँ देखिए ध्यान से स्टूडेंट, dy एंड dx है तो ये हमें एक साइड में लेकर जाना है dx, क्योंकि dx को हम नीचे नहीं रखेंगे. सो dx को यहाँ लेकर जाने से पहले ज़रा हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसे अगर हमें सेपरेट करना है तो e टू द पावर 3x माइनस 2y. ध्यान से देखिए, ये e की पावर में जो आपको टर्म नज़र आ रही है उसमें दोनों ही वेरिएबल प्रेजेंट है, एक x एंड एक y. तो ये पूरी टर्म सेपरेट कैसे हो जाएंगी? क्योंकि सेपरेट होने के लिए x एंड y वाली टर्म अलग होनी चाहिए. तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक. अब लॉ ऑफ इंडाइसेस आप सभी को पता ही है. कैसे होता है? a टू द पावर m प्लस n. इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n. लॉ ऑफ इंडाइसेस a टू द पावर m, और देखिए प्लस है इसलिए यहाँ पे बीच में साइन कौन सा रहता है? मल्टीप्लिकेशन का. या फिर ये इस तरीके से हो तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n. सो अगर प्लस है तो हम इस तरीके से लिखते हैं एंड अगर माइनस रहा तो a टू द पावर m माइनस n इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n. ये क्या है? हमारा लॉ है और इसका हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं. सो ये आप सभी को पता ही है. तो चलिए इसे हम ब्रेक करते हैं. तो ध्यान से देखिए ये किस तरीके से नज़र आ रहा है.
यहाँ पे a टू द पावर m माइनस n, ये हमारा m है एंड ये क्या है, n है। तो ये हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। चलिए, सो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ a की जगह पे कौन है बेस में e, सो e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर माइनस 2y। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसे हमने ब्रेक कर दिया, e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2y। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान से ये एग्जाम्पल देखना है, ये मल्टीप्लिकेशन है, आप यहाँ पे डॉट भी लिख सकते हो। ओके, क्यों देखना है ध्यान से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो है ही, साथ ही मैंने असाइनमेंट में ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया है लेकिन उसमें वैल्यू चेंज है। तो डियर स्टूडेंट, इसे हमने ब्रेक क्यों किया है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन के पहले एक टर्म है, प्लस साइन के बाद में एक टर्म है। सो यहाँ पे देखिए e टू द पावर माइनस 2y है एंड यहाँ पे देखिए माइनस 2y प्रेजेंट है। हो सकता है मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है यहाँ पे, वहाँ पे क्या रहेगा, e टू द पावर y, तो यहाँ भी e टू द पावर y दिया रहेगा, इस तरीके से। सो सिंपल, हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेनी है, उसके बाद में ऐसी टर्म या तो यहाँ प्रेजेंट होगी या फिर सेकेंड टर्म में, उसे ब्रेक करना है, ये लॉ लगाते हुए। चलिए, ब्रेक कर दिया। अब देखिए, प्लस के पहले एक टर्म, प्लस के बाद में एक टर्म एंड दोनों ही में कुछ कॉमन निकल रहा है जो सेम टू सेम है। कौन सा है वो, कौन सी टर्म है, e टू द पावर माइनस 2y यहाँ भी है एंड e टू द पावर माइनस 2y यहाँ भी है, तो हम ये कॉमन निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2y बाहर चला गया। तो अगर ये टर्म यहाँ से बाहर चली गई तो यहाँ पे क्या रह गया, e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x प्लस, ध्यान से देखिए, और यहाँ से क्या बाहर चला गया, e टू द पावर माइनस 2y। सो यहाँ पे कौन रह गया, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये y वाली टर्म अलग हो गई एंड x वाली टर्म पूरी अलग है। अब हम क्या कर सकते हैं, e टू द पावर 2y माइनस 2y को इस साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हम dx को यहाँ से हटाते हैं, dx क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर में डिवीजन में है, तो इस साइड में चला जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। देखिए, dy ऊपर dx नीचे, यानी dx डिनोमिनेटर में है, इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में। सो देयरफॉर dy इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2y e टू द पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। चलिए, dy एंड dx दोनों ही ऊपर आ गए हैं क्योंकि ये टर्म नीचे नहीं चाहिए। अब क्या करना है, क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक हम पहुंच गए हैं। तो देखिए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे होता है, यस, x के साथ x की टर्म रहती है एंड y के साथ y की टर्म रहती है। तो यहाँ पे देखिए, x के साथ x की टर्म है लेकिन ये नहीं चाहिए, तो अब इसे हटाना है। तो ध्यान से देखिए, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर मुझे a टू द पावर माइनस 2y इस साइड में लाना है तो ये टर्म कहाँ जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म रहती है वो कहाँ जाती है, डिवीजन में, यानी नीचे। सो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा dy अपॉन e टू द पावर माइनस 2y इक्वल्स टू e टू द पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यस, ये टर्म, और ये e टू द पावर माइनस 2y इस साइड में ट्रांसफ़र करते वक्त साइन चेंज क्यों नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, जब भी प्लस की टर्म इक्वल के उस साइड में जाती है तो माइनस होती है, माइनस अगर रहा तो उस साइड में जाते वक्त प्लस होता है, लेकिन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की टर्म अगर ट्रांसफ़र करनी है ऊपर नीचे तो जैसे कि वैसी टर्म ट्रांसफ़र होती है। अब वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट तो हो गए, ध्यान से देखिए, dy एंड e टू द पावर माइनस 2y, यानी dy के साथ y की टर्म है एंड dx के साथ पूरी x की टर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
तो उसके पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये e⁻⁻² को हम ऊपर लेकर जाते हैं। तो आप सभी को पता ही है, जब भी नीचे की टर्म ऊपर जाती है तो पावर में जो टर्म रहती है उसका साइन क्या होता है, चेंज। अगर माइनस रहा तो प्लस एंड प्लस रहा तो माइनस। यस, तो अब हम ये टर्म यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। सो e⁻⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है तो अब क्या हो जाएगा, प्लस 2y इंटू dy जहाँ है वहीं पे है e⁻⁻²y क्या होगा, e⁻+2y इंटू dy। और राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है, दो टर्म प्रेजेंट है, e⁻3x प्लस x² इंटू dx। इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। सो ये इक्वेशन कैसे मिली है हमें, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आप देख सकते हैं कि dy के साथ y फंक्शन एंड dx के साथ x फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x ओनली। सो अब लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में इंटीग्रेशन लगाते हैं हम, dy एंड इंटीग्रल e⁻3x प्लस x² इंटू dx। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे e⁻2y है। सो फॉर्मूले की लिस्ट में फॉर्मूला कैसे होता है ये पहले आपको याद आना चाहिए ताकि आपका प्रॉब्लम राइट हो। सो हम सभी को पता है ये फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है, इंटीग्रल e⁻x dx या फिर y के फॉर्म में भी हो सकता है। सो अगर e⁻x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है तो इसका आंसर क्या होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x होता है e⁻x प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। e⁻x का इंटीग्रेशन वही होता है e⁻x। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या यहाँ पे e⁻x प्रेजेंट है ओनली या फिर y प्रेजेंट है, नहीं, यहाँ पे आ गया है नंबर 2y 3y 3x 9x, ऐसे जैसे भी अलग अलग कोई नंबर आते हैं, मतलब आपको समझना है कि ये किस फॉर्म में है, यह है हमारा कंपोजिट फंक्शन। ओनली y चाहिए था लेकिन कोई नंबर आ गया, मतलब क्या होता है वो कंपोजिट फंक्शन। तो आप इसे क्या कंसिडर करेंगे कि ये हमारा x है, यहाँ भी ध्यान से देखिए, ठीक है। सो इसे हम समझेंगे कि ये क्या है हमारा x। तो अब बताइए e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x। तो e⁻2y का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻2y अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2y। मैंने आपको बताया था कि आप ये एग्जाम्पल पढ़ भी चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे होता है। जब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन करना पड़ता है तो हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड जिसे हमने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव साइड में होता है मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में अगर कंपोजिट फंक्शन आ गया तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है, कहाँ होता है, डिवीजन में होता है। यस, तो यहाँ पे कैसा मिलेगा हमें, e⁻2y का इंटीग्रेशन e⁻2y अपॉन d/dx लिखेंगे क्या हम, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ भी डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू y, 2y क्यों लिखा, क्योंकि 2y को हमने x कंसिडर किया है, इसीलिए उसका डेरिवेटिव नीचे इक्वल्स टू। यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। यहाँ पे e⁻2y अपॉन 2 जाएगा बाहर एंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y। एंड यहाँ देखिए फिर से ये फॉर्मूला लगेगा e⁻3x, तो ये 3x यानी क्या हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन।
सो कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि x टू द पावर यहाँ n की जगह पे कौन है 2, सो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c यानी क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो e टू द पावर 2y अपॉन 2 एंड y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1, यस e टू द पावर 3x अपॉन यहाँ पे बाहर कौन जाएगा 3 एंड अंदर कौन रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ x एंड x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस c। सो इस तरीके से हम ये सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और आसान भी है। क्या किया है हमने यहाँ पे, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिख ली, फिर यहाँ e टू द पावर माइनस 2y है एंड यहाँ से भी वो हमें मिल सकता है अगर हम ये रूल लगाते हैं तो इसलिए इसे ब्रेक कर दिया। तो e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर माइनस 2y, दोनों ही में से e टू द पावर माइनस 2y कॉमन, तो अगर ये दोनों ही टर्म यहाँ पे कॉमन निकल गई तो अंदर कौन सी टर्म रहेंगी e टू द पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर अंदर रहेगी। e टू द पावर माइनस 2y मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये डिवीजन में चला गया। हमने पहले dx को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर e टू द पावर माइनस 2y नीचे आ गया। अब e टू द पावर माइनस 2y को हम ऊपर लेकर जाते हैं क्योंकि अभी हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ऊपर जब टर्म जाती है तो जो पावर होता है उसका साइन क्या होता है चेंज। तो e टू द पावर माइनस 2y का क्या हो गया e टू द पावर प्लस 2y। देखिए ये दोनों ही सेपरेट हो गए हैं, y के साथ y फंक्शन एंड x के साथ x फंक्शन। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में इंटीग्रेशन लगा दिया। यहाँ इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। सो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कंपोजिट फंक्शन का, e टू द पावर 2y का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2y अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2y विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू e टू द पावर 3x का भी इंटीग्रेशन वैसे ही होगा e टू द पावर 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x, क्योंकि इसे हमने x कंसिडर किया है, x e टू द पावर x e टू द पावर x, ओके, इसलिए इस x का यहाँ पे डेरिवेटिव एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 बाय 3 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर आप चाहते हो तो और एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो 3 इंटू 2 6 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। ये करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो भी आंसर आप लिख सकते हो या फिर ये आंसर भी आप लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको और एक बार समझा के दिया है, आप इस वीडियो को मतलब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए एंड जो असाइनमेंट अभी मैं आपको दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर y। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे e टू द पावर y एंड यहाँ भी e टू द पावर y, इसे आप ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करना है, e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर y, फिर दोनों में से e टू द पावर y आप कॉमन निकालेंगे, फिर वो e टू द पावर y यहाँ नीचे आएगा ऊपर जाते वक्त, लेकिन उसका साइन क्या होगा चेंज। e टू द पावर प्लस y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस y एंड उसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट, और इस तरीके से हमें ये आंसर मिलेगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए e टू द पावर माइनस y कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप, e टू द पावर माइनस 3y यहाँ भी। तो इस तरीके से वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है एंड उसके बाद में ये चारों एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। सो
अब हम देखते हैं पीओज, यानी यहाँ कौन से प्रोग्राम आउटकम्स सेटिस्फाइड होते हैं। सो पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ सेटिस्फाइड होता है। एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। So our upcoming topic will be examples on variable separable form. So keep learning, happy learning. Thank you.